अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं। प्रदेश में बिगड़ते हालातों के बीच सूबे के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में जन अनुशासन पखवाड़ा को लेकर चर्चा की गई, साथ ही सरकार की ओर से की गई तैयारियों पर मंथन भी किया गया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण आमजन की ओर से कोविड अनुशासन की प्रभावी पालना नहीं करना है। ऐसे में सीएम ने पुलिस प्रशासन को लापरवाही बरतने वालों पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली दौरे पर गए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत दिल्ली से ही बैठक में शामिल हुए। इधर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, राजस्थान में कोरोना की गंभीर स्थिति से उन्हें अवगत कराया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि तीनों मंत्रियों का दिल्ली दौरा केंद्र सरकार को राजस्थान में संक्रमण की गंभीर हालत की वास्तविकता बताने में कामयाब रहा, तो वहीं केंद्र सरकार ने तीनों मंत्रियों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानेंगे एवन संवाददाता पिंटू सिंह नरूका लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिंटू सिंह, विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा करें। दो बड़े सवाल। पहला सवाल ये कि जो मंत्रिमंडल सदस्य केंद्र गया था राजस्थान की स्थिति से अवगत कराने को लेकर, क्या कुछ वहां पर हुआ, ये हमें विस्तार से बताएं। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री ने जो देर रात को जो मीटिंग की है ये जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर, उसमें क्या कुछ हुआ? देखिए भारती, जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस कोरोना के हालातों की समीक्षा कर रहे हैं और जो भी हालात हो रहे हैं उसका लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में और केंद्र सरकार से जिन संसाधनों की आवश्यकता है उनकी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात कोरोना हालातों की समीक्षा बैठक की और तमाम जो अधिकारियों को निर्देश दिए, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले समय में राजस्थान में कर्फ्यू में और ज़्यादा सख्ती की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनको साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जन अनुशासन पखवाड़े की प्रभावी तरीके से पालना नहीं हो पा रही है, लोग लापरवाही कर रहे हैं और इसी के कारण प्रदेश में तेजी से संक्रमण का मामला लगातार, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर लोग स्व विवेक से इस जन अनुशासन पखवाड़े की जो पालना नहीं करेंगे तो पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ेगी और राजस्थान सरकार आने वाले समय में और ज़्यादा अधिक कड़े कदम उठाएगी। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में आगामी 1-2 दिन में राजस्थान सरकार जो गाइडलाइन है उसमें और ज़्यादा सख्ती से नियम लागू कर सकती है, क्योंकि जो कुछ ढील दी गई है उसकी लोग लापरवाही कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस MI रोड के इस मोतीलाल अटल रोड पर। यहाँ पर आप बाजार में देखेंगे कि फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं, जबकि लगातार अपील की जा रही है कि आमजन बाहर नहीं निकले, घरों में रहें। लेकिन इसके बावजूद ये चहलकदमी, ये भीड़भाड़ आपको देखने को मिल रही है कि लोग बाहर खाने निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सरकार लगातार अपील कर रही है कि कोरोना संक्रमण इस बार का जो ये दूसरी लहर है ये काफ़ी घातक है और इसमें लोग घरों से नहीं निकले, इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो निर्देश दिए हैं, कहीं ना कहीं उनका आने वाले समय में अगले जो 1-2 दिन है उसमें इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जो ये तमाम जो रिक्शाज हैं, जो परिवहन है, इनको जो छूट दी गई है, हो सकता है इस पर लगाम लगाई जाए, इनको बैन किया जाए, इनको रोका जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, राजस्थान में रिकवरी रेट कम है, कोरोना संक्रमण की जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा है, मृत्यु दर जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी लोग इस जन अनुशासन पखवाड़े की पालना नहीं कर रहे हैं। उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जो कोविड समीक्षा की बैठक की, उस दौरान तमाम प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सख्ती से पालना करवाई जाए। अगर लोग पालना नहीं करते हैं प्रभावी तरीके से तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से और फिर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो लॉकडाउन था वो देखने को राजस्थान में मिल सकता है। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। सरकार ने जो ढील दी आवश्यक सेवाओं के लिए, आवश्यक जो वस्तुएं उनके लिए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं बहानेबाजी करके इस प्रकार से बाजार में आ रहे हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। ऐसे भी हालात देखने को मिले। भारतीय की दुकानदार
जिस प्रकार से शटर को एक आदमी को बाहर खड़ा कर देते हैं और फिर शटर को ऊपर करके जो कस्टमर्स होते हैं उनको अंदर ले लेते हैं और फिर बाहर से सामान बिक्री करते हैं, ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। लगातार नगर निगम जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है और जो पुलिस के द्वारा जो लगातार चालान काटे जा रहे हैं वो इस बात के संकेत देते हैं, साफ तौर पर सिद्ध होता है कि लोग अभी भी स्वयं विवेक से इस जन अनुशासन पखवाड़े की पालना नहीं कर रहे हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं, दुकानदार अवैध तरीके से जो कर्फ्यू के नियम है उनको तोड़कर दुकान में अपने जो ग्राहक है उनको सामान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि राजस्थान में संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। पूरे देश में अब सबसे ज्यादा जो कोरोना जो जांच में अगर सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है तो राजस्थान का, सबसे ज्यादा अगर जांचों की संख्या में अगर मरीज आ रहे हैं तो वो अभी फिलहाल राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान में रिकवरी रेट भी कम है, मृत्यु दर भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग सरकार को, प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे हैं, मार्केट में निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कर्फ्यू के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि या तो लोग प्रभावी तरीके से इस कर्फ्यू की पालना करें, नहीं तो राजस्थान सरकार को सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से लोग कर्फ्यू में नियमों के विपरीत जाकर लोग इस प्रकार से दुकानें खोलने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से दुकानें बंद होनी चाहिए, लेकिन लोग यहाँ पर शटर को आधा डाउन कर लेते हैं, आधा ओपन करके यहाँ पर जो दुकान है वो चलाने की कोशिश करते हैं। पूरी तरीके से तस्वीर आप देखोगे रोड पर किस प्रकार से ट्रैफिक नजर आ रहा है। लोगों को डर नहीं है, लोग अपने कामकाज के लिए बिना किसी आवश्यक काम के बाहर निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सरकार को मजबूर कर रहे हैं, सरकार की भावना को नहीं समझ रहे और इस कोरोना की स्थिति को नहीं समझ रहे हैं कि ये कितना घातक है, किस प्रकार से हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी है। सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, मदद करना चाहिए, लेकिन लोग समझ नहीं रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से दुकानों पर लोग आ रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को मजबूरन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सख्ती से कदम उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार लगातार अपील कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपील कर रहे हैं कि घरों में रहे। इस बार की जो ये वेव आई है, जो सेकेंड वेव है, ये काफ़ी घातक है और इसमें जो मृत्यु दर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय आने वाले समय में राजस्थान सरकार और भी ज़्यादा सख्त कदम उठा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब कल कोविड समीक्षा बैठक ली, इस दौरान जो मौतें हो रही राजस्थान में उनको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की और तमाम जो जिला कलेक्टर्स हैं उनको निर्देश दिए कि आप सभी जिलों में जो कोरोना से मौतें हो रही हैं उनकी एक विश्लेषणात्मक एक रिपोर्ट तैयार करें, ताकि राजस्थान सरकार इन मौतों को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से कदम उठा सके और ऐसा प्रबंधन करे ताकि इन मौतों पर विराम लगाए जा सके। दूसरी बात भारतीय आती है कि जो मंत्री समूह कल दिल्ली गया था, जो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके आया, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक उसके परिणाम आ रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बयान जारी कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सकारात्मक माहौल में बात हुई है और राजस्थान से जो मंत्री समूह दिल्ली गया था वो राजस्थान की कोरोना स्थिति को केंद्र सरकार को समझाने में कामयाब रहा है और पूरी तरीके से जो केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय जो अधिकारी हैं उन्होंने राजस्थान सरकार को आश्वासन दिया है कि जितने भी जो संसाधन होंगे कोरोना से निपटने के लिए, इन हालातों से निपटने के लिए, वो तमाम संसाधन राजस्थान सरकार को आश्वासन तो पहले भी मिले हैं केंद्र से राज्य को। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब राज्य की स्थिति को केंद्र को बताया गया है और केंद्र से आश्वासन भी मिले हैं, लेकिन अब तक कुछ खासा फर्क नहीं देखने को मिला है चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में, क्योंकि बेड की संख्या लगातार नीचे गिर रही है, अवेलेबिलिटी है नहीं। किस तरीके से लड़ेंगे हम? देखिए बड़ी चुनौती है राजस्थान। अभी जो अगर पूरे भारत में बात की जाए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के बाद में अब जो स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है वो राजस्थान की बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार से डिमांड करते रहे कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, तमाम जो ऑक्सीजन के परिवहन के जो टैंकर्स है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें जो संसाधनों की आवश्यकता है, हमारा जो निर्धारित कोटा है उससे भी कम मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप रहा, केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे पाई या उनका अपना एक तर्क था, केंद्र सरकार अपना अलग तर्क देती रही कि समान जो संसाधन है सभी राज्यों को दिए जा रहे हैं। लेकिन कल जब मंत्री समूह वहां पर गया तो जो केंद्रीय मंत्री जो दवाइयों से संबंधित रसायन मंत्री थे, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया, उनसे मुलाकात हुई, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई और प्रदेश से जो सांसद लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला, उनसे भी मुलाकात हुई कि राजस्थान में वाकई में क्रिटिकल कंडीशन में है। राजस्थान कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर ज्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है,
है, ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो रही है, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो पूरा ब्यौरा मंत्रियों ने वहां पर रखा, जो समझाइश उन्होंने की, जो पूरे डाटा रखा, उसके बाद में केंद्र सरकार को लगा कि वास्तव में राजस्थान में अभी ऐसे संसाधनों की, कोरोना से लड़ने के संसाधनों की आवश्यकता है, उनको उन्होंने स्वीकार किया और पूरा आश्वासन दिया। पीएम मोदी से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात की, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है और उसके बाद में लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार का पूरी तरह से केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा और स्थितियों में सुधार आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये बयान दिया है कि केंद्र सरकार ने हमको पूरा भरोसा दिया है और वो अब सकारात्मक माहौल बनेगा और कोरोना प्रबंधन में थोड़ी मजबूती बिल्कुल। और पिंटू सिंह, आपने जो तस्वीरें हमें दिखाई, आपके पीछे जो लोग जिस तरीके से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुकानों की शटर आदि आदि खुलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो संक्रमित होने के बाद में प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नजर आएंगे कि हमें बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, प्लाज्मा नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा। कैसे निपटेगी सरकार ऐसे लोगों से? देखिए भारतीय, हमेशा सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इस प्रकार के हालात हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, वो किया जा रहा है, तमाम प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि इस बार की कोरोना की जो ये दूसरी लहर है काफ़ी घातक है, पिछली बार की हम बात करें तो इतनी डेथ, इतनी मृत्यु दर नहीं थी, इतनी मौतें नहीं हो रही थी, इतने आंकड़े नहीं हो रहे थे, जो जाँचों की संख्या में जो प्रतिशत निकलता था वो काफ़ी कम निकलता था। अब यहाँ पर जो जाँच की संख्या की बात की जाए तो हर तीसरा व्यक्ति, यहाँ पर तीसरा चौथा व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है, लोगों को समझना चाहिए कि इस प्रकार का माहौल बन चुका है राजस्थान में। प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, पूरे देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, इसके बावजूद लोग नहीं समझ रहे हैं। हालांकि रोजी रोटी का संकट है, लोगों को डर है, अपने रोजगार के चलते लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी जब ऐसे हालात बन रहे हैं तो लोगों को समझना होगा और सरकार की जो गाइडलाइन उसका सहयोग करना होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से सजग है और तमाम जो जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर्स है, उनको भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो कोविड और नॉन कोविड अस्पताल है उनको अलग अलग निर्धारण करे, ताकि जो प्रबंधन है ऑक्सीजन का वो भी सही तरीके से हो सके। जो दूसरे मरीज है, गैर जो कोरोना मरीज है, उनका भी समय पर सही तरीके से इलाज हो और ऑक्सीजन का प्रबंधन भी हो। तो कल जो 3 घंटे तक ये कोरोना समीक्षा बैठक चली, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर यही निर्देश दिए। एक तो जो पुलिस और जिला प्रशासन है उनको ये निर्देश दिए कि कोविड की जो गाइडलाइन है, ये जो अनुशासन पखवाड़ा जारी किया गया है, उसकी कहीं ना कहीं सख्ती से पालना नहीं हो रही है, लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सख्ती से जो कड़े कदम है वो आगे उठाए जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगाह किया है जनता को कि आप स्व विवेक से सरकार को और गाइडलाइन को और जिला प्रशासन को सहयोग करें और घरों में रहें। अगर वो इस प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे तो राजस्थान सरकार आने वाले समय में कड़े कदम उठाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए कि आप ऑक्सीजन की जो कमी है, जो ऑक्सीजन की अस्पतालों में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, उसको पूरी तरीके से समन्वय बिठाएं। कोविड और गैर कोविड के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका अलग अलग निर्धारण करें ताकि प्रबंधन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। दूसरी बड़ी बात, राजस्थान में कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से लोगों में एक डर और प्रशासन और सिस्टम के सामने भी एक चिंता की लकीर सामने आ रही कि राजस्थान में लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी डराने वाले। बिल्कुल पिंटू सिंह, और डर कहीं ना कहीं अब जरूरी भी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता पिंटू सिंह नरूका, फोन लाइन पर, माफ कीजिएगा, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी हमारे साथ साझा की और बताया कि अब लोगों में कहीं ना कहीं डर बढ़ रहा है और ये डर बेहद जरूरी है, क्योंकि आप डरेंगे तो आप घर बैठेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।